आइए दोस्तों बात करते हैं। आज हो गया 19 अगस्त 2020, बुधवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों। सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि किनको दी जाएगी, पूरी बड़ी खबर आपको बताऊंगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह वापस अस्पताल में आखिर क्यों भर्ती हुए हैं, बड़ी खबर जानेंगे। रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं की परीक्षा को लेकर भी अपडेट आ रहा। ओबीसी के आरक्षण को लेकर भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी काम की खबरों को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे कि गृह मंत्री अमित शाह एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, जबकि 2 दिन पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट जो नेगेटिव आई थी। लेकिन एक बार फिर से उनको मंगलवार को हल्का बुखार होने के चलते एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा दोस्तों की उनकी टीम निगरानी कर रही है। हाल ही में आपको पता होगा गृह मंत्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव आए थे, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती रहे और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको घर पे छुट्टी मिल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही खबर दोस्तों की बारिश और मच्छरों के रोगों के मौसम में आप एहतियात बरतें, ये कहना देश के प्रधानमंत्री का। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोगों से आग्रह किया दोस्तों की अभी मानसून जो चल रहा है ना, उस मौसम में ठीक तरीके से आप एहतियात बरतें। बोले तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि बारिश का मौसम है पहले तो। इसके अलावा मच्छर जनित रोग भी आजकल फैलते हैं, मलेरिया डेंगू वगैरह, इनसे भी आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, ये कहना देश के प्रधानमंत्री का सभी देशवासियों से। चलिए साथ ही खबर दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस से। रिया की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाने जा रहा और देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला था। अपडेट में आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को देश को बताएंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजे। जी हाँ, पीएम मोदी 20 अगस्त को देश के सामने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजे रखेंगे। देश के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण का ये 5वां संस्करण है, जिसमें ये तय होगा दोस्तों की आखिर कौन सा राज्य कौन सा शहर सबसे साफ है वगैरह वगैरह। तो देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल अगली खबर है कि एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड लेने पर 6500 रुपए तक का ई वाउचर दे रहा। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई स्कीम निकाली है। अगर आप योनो एसबीआई के इस ऑफर का फायदा लेते हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको 6500 रुपए तक का एक वैल्यू ई वाउचर मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना भी काफी आसान है। ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर एसबीआई ने खुद ये बात की जानकारी शेयर की है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अप्लाई फॉर एसबीआई क्रेडिट कार्ड एंड गेट ई वाउचर अप टू 6500। तो ये आप भारतीय स्टेट बैंक की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं अगर चाहे तो मोबाइल में योनो ऐप डाउनलोड करके। साथ ही खबर दोस्तों की पीएम मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। आप भी दर्ज करा सकते हैं अपने सुझाव। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई मैसेज पीएम मोदी देशवासियों तक पहुंचाए, तो इसके लिए आप मैसेज इन नंबर पर भी भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800117800, या आप माई जीओवी ऐप पर भी अपने सुझाव सजेशंस लिख सकते हैं, ताकि 30 तारीख को जब मन की बात कार्यक्रम होगी तब पीएम मोदी आपके विचारों को देशवासियों के साथ साझा करेंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों की कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें इन 3 सेक्टर को लेकर कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। जहां इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की आज एक बैठक होगी। इस बैठक में शुगर, एयरपोर्ट और डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई बड़े फैसले होने के आसार है। घरों में चीनी की खपत ज्यादा है, उनके लिए खुशखबरी है कि चीनी की कीमत बढ़ने की संभावना थी वो अब नहीं रहेगी, यानी कि शक्कर वगैरह के दाम जो है अब शायद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गन्ने की सरकारी खरीद की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ऐसा अपडेट आ रहा। देखते हैं इस बैठक में ऑफिशियली क्या क्या नतीजे अनाउंसमेंट किए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। रेलवे को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को लेकर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों की चीनी वायरस से निपटने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट को महंगा कर दिया। संक्रमण जब मार्च में शुरू हुआ, उसके बाद से वेस्टर्न और सेंट्रल जोन में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया था। और ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट महंगा करने का फैसला कोरोना वायरस संकट खत्म होने के बाद बदला जा सकता है। इस तरह का भी इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है। और रेलवे को लेकर एक खबर दोस्तों की, अब स्टेशनों पर यात्रियों से वसूले जाएंगे एयरपोर्ट की तरह शुल्क भी। जी हाँ, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड का कहना दोस्तों की आधुनिक और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों पर उपयोग शुल्क बाजार आधारित होंगे। इस शुल्क को टिकट में भी शामिल किया जाएगा, यानी कि रेल यात्रा करना आपका कुछ महंगा होगा अब। लेकिन यात्रियों के लिए एक राहत की खबर भी है, सभी स्टेशनों पर लागू होगा नो बिल नो पे नियम। रेल यात्रियों को इसका सीधा फायदा भी मिलेगा। जी हाँ, अगर आप रेलवे स्टेशन पर लगे किसी भी स्टॉल, रेहड़ी वाले से, दुकान वाले से कोई सामान खरीदते हो और अगर आपको वो दुकान वाला बिल नहीं देता ना, तो आपको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे एक पॉलिसी लागू करने जा रहा है जिसका नाम होगा नो बिल नो पे, यानी कि अगर आपको बिल नहीं दिया जाता तो आपको पेमेंट भी नहीं करना। साथ ही रेलवे को लेकर एक और अच्छी खबर है कि भारतीय रेलवे में पिज्जा डिलीवरी जैसा मॉडल भी बनने जा रहा। सामान की डिलीवरी तय समय पर नहीं होगी तो भी आपको हर्जाना मिलेगा। जी हाँ, इंडियन रेलवे की सर्विसेज के तहत अगर आप कोई सामान वगैरह
मंगवाते हो और वो सामान आपके पास डिलीवर होने में कुछ वक्त लग जाता है। तो खबरों की माने दोस्तों तो रेल सामान डिलीवरी को लेकर हर 4 घंटे की देरी के हिसाब से जुर्माना निर्धारित कर सकता है। 4 घंटे या उससे ज्यादा अगर देरी से आपके पास सामान पहुंचता है, आपने अगर रेलवे में कोई माल बुक कराया है तो 4 घंटे या उससे देरी से पहुंचता है तो फिर आपको हर्जाना मिलेगा उसका। इस तरह की भी प्लानिंग इंडियन रेलवे कर रहा है। अच्छा, रेलवे की जब बातें हो रही दोस्तों तो मैं आपको मेट्रो को लेकर भी कुछ अपडेट बता देता हूँ। अब दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो चुकी है। DMRC की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। जहां कोरोना संक्रमण काल में दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है ना DMRC, उसने मंगलवार को इसका एक औपचारिक आदेश जारी किया और आदेश के मुताबिक अगस्त महीने से कर्मचारियों को सुविधाएं और भत्ता बेसिक सैलरी का 15.75% ही मिलेगा और साथ ही अगस्त महीने में मिलने वाली कर्मचारियों की सुविधाएं और भत्तों में 50% तक की कटौती की जाएगी। तो ये भी एक DMRC का बड़ा फैसला है। अच्छा, कर्मचारियों की जब बात हो रही सैलरी को लेकर तो एक और अच्छी खबर देखिए जरा। बिहार की नीतीश सरकार का कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को बड़ा तोहफा है। सेवा शर्त नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शिक्षकों को नीतीश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है और मूल वेतन में 15 से 20-22% तक की बढ़ोतरी कर दी है। किन कर्मचारियों के मूल वेतन में? तो बिहार सरकार ने टीचर्स को यह तोहफा दिया। सैलरी में 15% का इजाफा होगा और EPF का फायदा भी मिलेगा। तो कौन से शिक्षक? जो कि नगर निकायों के शिक्षक जो है ना, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के, उनकी नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स वगैरह होते हैं ना, तो उनकी सैलरी को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, साथ ही अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर और लीजेसी एज ब्राउजर को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। दुनिया भर में कई सारे लोगों पर इसका असर पड़ेगा। जहां टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कंपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को 30 नवंबर 2020 से सपोर्ट करना बंद कर देगी और इसके तहत इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 के लिए कंपनी की ओर से कोई सिक्योरिटी अपडेट्स भी जारी नहीं होगा। इसके अलावा एज ब्राउजर को अगले साल मार्च में बंद कर दिया जाएगा, यानी मार्च 2021 तक। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लीजिएगा। और चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों, अपन कोरोना वायरस को लेकर कुछ खबरें हैं यहाँ पर, फटाफट से मैं आपको अपडेट्स बता देता हूँ। तो खबर देख पा रहे होंगे, मिले शुभ संकेत। 24 घंटे में कोरोना के नए केस से ज्यादा तो ठीक होने वाले मरीज रहे हैं। रिकवरी रेट वाकई में सुकून देने वाला है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों भारत में अभी भी कोरोना के रोजाना नए नए मामले आ रहे हैं। तकरीबन 50, 60, 65 हजार समथिंग मामले रोजाना नए देखने को मिल रहे हैं, राइट। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है दोस्तों की रिकवर्ड लोगों की संख्या की तुलना के बजाय संक्रमित लोगों की संख्या कम रही है, यानी ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। एटलीस्ट इससे फायदा ही होगा। और एक खबर आप देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से एक गुड न्यूज है। जल्द ही शुरू किया जाएगा तीसरे चरण का परीक्षण। यहाँ तक की खबर तो ये भी चले दोस्तों की आज ही कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होने जा रहा। बाकी दूसरी 2 वैक्सीन के ट्रायल पहले और दूसरे चरण में चल रहे हैं। 5 स्टेज से हर वैक्सीन गुजरती है, तब किसी बीमारी के लिए वैक्सीन सफल हो पाती है। और ऐसे में दोस्तों कोवैक्सीन का तीसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा। ये हम सभी भारतीयों के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर देखिए जरा, रिपोर्ट का दावा है कि कोरोना महामारी के कारण भारत में 41 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं। जरा सोचिए कितना गंभीर डेटा और आंकड़ा है, क्योंकि कई सारी फैक्ट्रीज, कल कारखाने, उद्योग धंधे, काम सब कुछ बंद है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि भारत में 41 लाख युवा जो है ना, ये कोरोना महामारी, लॉकडाउन वगैरह इनके चलते बेरोजगार हुए हैं। साथ ही खबर देखिए कि क्या भारत में आ गया कोरोना वायरस का पीक। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या जवाब दिया। जी हाँ, देश में इस चीनी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते 5 दिन में संक्रमण के नए मामले लगातार घट भी रहे हैं। मृत्यु दर में भी काफी कमी देखने को मिली है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने कहा दोस्तों कि देश में लगातार संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इस वायरस को लेकर देश के पीक की स्थिति पहुंच चुकी है या नहीं, इस सवाल पर राजेश भूषण ने कहा कि हम ज्यादा मैथमेटिकल मॉडल पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए पीक कुछ नहीं होता। भारत सरकार का पूरा ध्यान है बेहतर कंटेनमेंट वगैरह हो और ज्यादा टेस्टिंग वगैरह भी हो, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सुबह में लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं और अब झारखंड के खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वो पॉजिटिव आ गए हैं वो। साथ ही खबर देखिए जरा कि कोरोना वायरस की जांच का नया तरीका। पहली बार मुंबई में आवाज से होगी कोरोना मरीजों की पहचान। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से घर बैठे ही इस वायरस का टेस्ट हो पाएगा। 30 मिनट में नतीजे सामने भी देखने को मिलेंगे। तो ये वाकई में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक लग रही है। देखते हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप खबर देखिए जरा कि बंद कमरे में काम करने वाले डेंटल एक्सपर्ट को कोरोना का खतरा ज्यादा है। लोग दांतों की रूटीन जांच न कराने जाएं तो बचे रहेंगे। WHO ने 5 बड़ी बातें गाइडलाइन में जारी की हैं, जिसमें एक तो दांतों की डेली जांच ना कराएं, डेंटल क्लिनिक हाई रिस्क जोन में आ रहे हैं, डेंटल चेकअप से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, इमरजेंसी की स्थिति में ही क्लिनिक जाएं, टेलीमेडिसिन से एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हैं। तो ये WHO की तरफ से नई गाइडलाइन आई है। साथ ही दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 65,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और इसके बाद भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 27,66,000 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 6,76,000 एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 20,36,000
53,000 रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। भारत में दोस्तों इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 53,014 तक पहुंच चुकी है, यानी 53,000 से ज्यादा लोगों की भारत में कुल जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 1098 लोगों की जान गई। तो ये है भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट आखिर क्या कर रहे हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों की 19, 20 और 21 अगस्त को भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग यानी कि IMD ने बाढ़ का भी खतरा जताया कई राज्यों में। जी हाँ दोस्तों, IMD की माने दोस्तों तो स्काईमेट वेदर के अनुसार कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मैं आपको संपूर्ण भारत के 19, 20 अगस्त 2020 के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता दूं तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य भागों में गुजरात के कई इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, गंगीय पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं आज के ताजा सोना, चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं। तो सोने में एक बार फिर से 54,000 रुपए तक के करीब देखा गया सोना। 10 ग्राम सोने के रेट में 550 रुपए की तेजी आई और इसके बाद 53,800 तक सोना फिर से पहुंच चुका। बात करें चांदी की दोस्तों तो चांदी में अभी 2100 रुपए की तेजी चल रही है और उसके बाद चांदी का रेट अभी चल रहा है 69,496 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स की तो अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने से कच्चा तेल सस्ता हुआ और भारत समेत कई देशों पर इसके रेट्स का असर देखने को मिला और इस खबर से अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते भी हो सकते हैं। देखते हैं सरकार की तरफ से और क्या फैसला आता है, मैं आपको अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य में विद्यालय विकास निधि देने का नियम बदल चुका। अब 1000 छात्रों पर मिलेगा 1 लाख। जी हाँ, इतने दिन दोस्तों झारखंड राज्य में एक सिस्टम था कि पहले 500 बच्चों वाले स्कूल को 1 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाती थी, राइट। लेकिन अब 1000 की संख्या होने पर 1 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा फंड में कटौती करने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। साथ ही खबर है कि अस्पतालों में बढ़ेंगे ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड। नाइट ड्यूटी करने वालों लोगों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ये कहना है रघु शर्मा का, जो कि राज्य चिकित्सा मंत्री हैं। राजस्थान में इस वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उचित सुविधा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। रघु शर्मा ने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई युक्त बेड की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तकरीबन 40,000 रुपए के ट्रांजेक्शन को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है और 2000 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। 12,500 ANM GNM की भर्तियों में से 9,500 को नियुक्ति भी मिल चुकी है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लानिंग आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की अब पशुपालकों को रहने के लिए 40,000 शेड भी बनवाएगी मनोहर सरकार। कंडीशन अप्लाई होगी इसके लिए। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, खास करके गरीब पशुपालकों के लिए ये सरकार का एक बड़ा कदम है। मनरेगा स्कीम के तहत इसका निर्माण होगा, 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी ये हरियाणा सरकार। जी हाँ, पशुपालन के जरिए किसानों की आय दुगुनी करने में जुटी हरियाणा सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोगों को यानी कि BPL पशुपालकों को फ्री में पशु शेड बनाने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ये काम ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा स्कीम के तहत किया जाएगा और इससे एटलीस्ट किसान भाइयों लोगों को फायदा होगा। तो ये हरियाणा सरकार की अच्छी स्कीम है। साथ ही राजस्थान सरकार को लेकर भी एक खेती की एक स्कीम आ रही, मैं आपको बता देता हूँ। तारबंदी योजना को लेकर, तारबंदी से अपने खेत को महफूज करें, सरकार आधा खर्चा उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से एक स्कीम निकाली गई है, राजस्थान तारबंदी योजना करके। और दोस्तों इस योजना के तहत राजस्थान सरकार किसानों को 40,000 रुपए तक की मदद देती है अपनी खेती बाड़ी के चारों तरफ बाढ़ करने के लिए तार लगाने के लिए। ई मित्रा के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के नागरिक हैं तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला। देखिए आप, मध्य प्रदेश में सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही अब सरकारी नौकरी मिलेगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। राज्य में अब सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ वही अप्लाई कर पाएगा जो कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होगा, यानी कि बाहर के राज्यों के स्टूडेंट्स जो है ना अब MP की सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। आप स्क्रीन पर देखिए जरा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि यूपी में MSME को मिलेगी 5 लाख रुपए की मार्केटिंग सहायता, लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं के लिए खास करके एक नई स्कीम निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 5 लाख रुपए तक की मार्केटिंग सहायता मिलेगी। अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने मंगलवार को बताया कि नई स्टार्टअप नीति अधिसूचित की गई है और नीति जल्द ही लागू हो जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश में स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई नीति के तहत MSME के लिए 5 लाख रुपए तक की मार्केटिंग सहायता राशि मिलेगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की वाकई में अच्छी स्कीम है। और साथ ही जरा खबर देखिए आप कि फेसबुक में भी दिखेगा टिकटॉक जैसा फीचर चल रही है, इसको लेकर भी टेस्टिंग, जहां पर आप फेसबुक
फेसबुक में भी जल्दी शॉर्ट वीडियोस बना पाओगे। हाल में इंस्टाग्राम ने भी आपको पता होगा रील्स करके एक फीचर लॉन्च किया था, ठीक वैसे ही फेसबुक में भी आपको एक नया फीचर दिखाई देगा। देखते हैं आखिर कब तक आता है ये नया अपडेट। फिलहाल खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक और बेमिसाल योजना देखिए, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए। आखिर कब? दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई स्कीम चलती है जिसका नाम है शादी अनुदान योजना करके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के नाम से एक योजना चलती है जिसमें लड़की की शादी होने के दौरान 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन शर्त यह कि लड़की की उम्र 18 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां ही अनुदान पात्र होती हैं। योजना का मकसद है दोस्तों की गरीब परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक वगैरह जिनके पास शादी के पैसे नहीं होते, उनकी शादी का खर्च वहन किया जा सके। इसलिए यूपी सरकार की एक अच्छी योजना है। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वेब पोर्टल है shaadianudan.upsdc.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप अलग अलग क्षेत्र के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, साथ ही खबर है कि अक्षय कुमार ने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद ने दिया धन्यवाद। जहाँ बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार ने असम राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को ट्वीट करके अक्षय कुमार को धन्यवाद भी दिया। और वाकई में दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार दिल के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, दान करते रहते हैं, राइट। अगर आप भी अक्षय कुमार के फैन हैं, अक्षय कुमार को दिल से चाहते हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां टेक न्यूज के तहत टेक्नोलॉजी को लेकर एक खबर देख पा रहे। खतरा होने पर अब गूगल क्रोम आपको वार्निंग दे देगा। जी हाँ, गूगल जल्द ही अपने क्रोम ब्राउजर को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सिक्योरिटी देने वाला है। कंपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट से निजी जानकारी और पासवर्ड्स को बचाने के लिए क्रोम पर आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा। तो ये क्रोम अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगला अपडेट देखिए, फाइनल ईयर के एग्जाम्स को लेकर यूजीसी गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इन दोनों को लेकर अपडेट देख पा रहे कि फाइनल ईयर परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है। यूजीसी द्वारा फाइनल ईयर परीक्षाएं कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा और अदालत ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें लिखित में पेश करने के लिए 3 दिन का और समय दिया। अब देखते हैं रिटन एविडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या नया अपडेट या फैसला देता है, मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप खबर देख पा रहे होंगे कि हाई कोर्ट की हरी झंडी, हिमाचल में तय शेड्यूल के अनुसार होंगी यूजी की 6ठे सेमेस्टर की परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट है कि हिमाचल के कॉलेजों में एक दिन के लिए स्थगित 6ठे सेमेस्टर की परीक्षाएं बुधवार से तय शेड्यूल से होंगी। प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन की याचिका पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं को करवाने की हरी झंडी दे दी है। तो ये अपडेट है। साथ ही खबर है कि दिल्ली से लंदन के लिए नॉन स्टॉप उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है विस्तारा कंपनी। जी हाँ, विस्तारा एयरलाइन कंपनी दोस्तों 28 अगस्त से 30 सितंबर के बीच दिल्ली से लंदन के बीच स्पेशल फ्लाइट का परिचालन करेगी, जहां आप नॉन स्टॉप बिना रुके दिल्ली से डायरेक्टली लंदन पहुंच पाओगे। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है, भारत सरकार ने लॉन्च किया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, 2.5 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है दोस्तों इनोवेट्स सॉल्यूशंस को लेकर। जी हाँ, ये एक नया कॉन्टेस्ट निकाला गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इस चैलेंज को भी mygov.in ने ही निकाला है और ये चैलेंज भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इसके तहत दोस्तों इसमें कोई कंपनी भी हिस्सा ले सकती है या कोई भी छोटी बड़ी टीम है तो वो भी हिस्सा ले सकती है। कुल मिलाकर के जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा उनको सर्विलांस या ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन मॉनिटरिंग, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लॉक, वॉशिंग मशीन वगैरह इन सभी चीजों के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना। इसके तहत डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए भी हार्डवेयर का निर्माण किया जा सकेगा। ये चैलेंज सीडेक, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा। और इस चैलेंज की महत्वपूर्ण तारीखों की अगर बात करें तो 10 महीने तक ये कुल चलेगा, जिसमें 18 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 15 सितंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें 2.5 करोड़ रुपए का तो इनाम भी रखा गया है। कोई कंपनीज वगैरह हिस्सा ले सकती हैं। ये भी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट करने के लिए सरकार ने निकाला। चलिए अगली खबर है, IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो चुका है। ड्रीम 11 ने मोटी रकम देकर खरीदे अधिकार। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा भारत और चीन के बीच चले मसले के बाद वीवो कंपनी को IPL के स्पॉन्सर से हटा दिया गया था। इतने दिन आपने सुना होगा, देखा होगा कि वीवो IPL वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब IPL में आपको ड्रीम 11 दिखाई देगा, क्योंकि IPL का टाइटल स्पॉन्सर अब ड्रीम 11 हो चुका है। टाटा सन्स और पतंजलि जैसी कंपनियों को भी पछाड़ करके ड्रीम 11 ने ये अधिकार हासिल कर लिए हैं। बहुत ही बड़ी मोटी रकम दी है। एक साल के लिए 440 करोड़ रुपए पहले वीवो लेती थी, तो उससे थोड़ा बहुत कम में ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर लिया है। साथ ही OBC आरक्षण को लेकर खबर देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट है और इस पर 4 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में OBC की 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। ये फैसला हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में OBC वर्ग को अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी और देखते हैं 4 सप्ताह बाद हाईकोर्ट की तरफ से और क्या नया फैसला आता है। मैं आपको अपडेट बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। साथ ही अपडेट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही कोविड-19 टेस्ट की योजना चल
चल रही है, बस इसे सरकार की मंजूरी का इंतजार है। बाकी एयरपोर्ट पर ही चीनी वायरस का टेस्ट हो जाएगा, है ना। और एक खबर है कि चीन के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक और भारतीय निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी भी खरीदी है। तो ये अपडेट देखिए आप। और एक बड़ी खबर है कि हेल्थ आईडी का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है मोदी सरकार। अब गाँव में बैठा व्यक्ति भी बड़े शहरों के डॉक्टर से इलाज कर सकेगा। हेल्थ आईडी कार्ड की योजना की घोषणा सरकार ने 15 अगस्त के मौके पर भी की थी और अब इसका दायरा भी बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। साथ ही और एक अपडेट है दोस्तों की, पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। एनडीआरएफ में ट्रांसफर पैसा नहीं होगा, इस पर जितनी भी कुछ रेट्स वगैरह लगी थी वो सब खारिज हो चुकी है। और एक बड़ी खबर है कि एक ही फ्लाईओवर पर दौड़ेगी मेट्रो और कार। दिल्ली मेट्रो ने एक नया प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। जी हाँ, डीएमआरसी ने 22 किलोमीटर लंबे एरो सिटी तुगलकाबाद मेट्रो कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया। इस कॉरिडोर की खास बात ये होगी कि एक डबल डेक होगा जिस पर मेट्रो लाइन के साथ साथ 6 लेन वाला एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। ये देखिए आप जरा इसकी कुछ तस्वीरें भी। और एक खबर है दोस्तों की, पासपोर्ट के जैसे ही अब घर पर ही आ जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य में एक नई सुविधा शुरू की गई है। पासपोर्ट के जैसे लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल सकेगा। परिवहन विभाग अब सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है और जल्दी हिमाचल प्रदेश में शिमला और कांगड़ा जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पहल है प्रशासन की, गवर्नमेंट की। और इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी लगती है। जी हाँ, यानी कि आपको ऐसा क्या लगता है दोस्तों कि पीएम मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया जो हमारे देश में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे वो धारा 370 हो या राम मंदिर निर्माण हो या और कोई डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह, महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन हो, या ऐसा क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी गवर्नमेंट की ये सबसे अच्छी उपलब्धि है। आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।